एक बार फिर से हॉरर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी आज भी जब किसी को सुनाता हूं मेरी रूह तक कांप उठती है। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में राजस्थान गया था। मेरा काम फोटोग्राफी से जुड़ा था और मैं ऐतिहासिक स्थानों के फोटो लेने के लिए मशहूर था। एक दिन मुझे भानगढ़ किले की तस्वीरें लेने का काम सौंपा गया। मैंने सुना था कि भानगढ़ किला अपने डरावने किस्से और अनुभवों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मैंने इसे केवल अफवाह माना और रात में किले की तस्वीरें लेने का निर्णय लिया। शाम ढलते ही मैं अपने कैमरे के साथ किले की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे रोका और सलाह दी। रात में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मैं उनकी बातों को हंसी में टालकर आगे बढ़ गया। किले के पास पहुंचकर मैंने देखा कि सूरज की आखिरी किरणें किले की दीवारों से टकरा रही थीं। किला जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी लग रहा था। मैं अंदर गया और वहां की खामोशी ने मुझे घेर लिया। जैसे ही मैं मुख्य प्रांगण में पहुंचा, मुझे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से पुकारा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज किया और तस्वीरें लेने में जुट गया। तभी अचानक मेरी कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी, लेकिन जब मैंने कैमरे में झांक कर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने अपने कदम एक बड़े कमरे की ओर बढ़ाए, जहां से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही मैं अंदर गया, कमरा ठंडा हो गया था। वहां की दीवारों पर उतारी गई मूर्तियों की आंखें मुझे घूरती हुई सी लगीं। अचानक एक महिला की करुण आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? मैंने डरते हुए पूछा। कौन है वहां? जवाब में बस सन्नाटा था। तभी मेरे चारों ओर हवा का झोंका चला और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम भारी हो गए थे। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। तभी मुझे सामने एक आकृति दिखाई दी। वह एक महिला थी जो राजसी पोशाक पहने हुए खद्दी थी, लेकिन उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें गुस्से की आग भरी थी। उसने कहा, तुम इंसानों ने हमें चैन से सोने नहीं दिया। ये जगह हमारी है। चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो उन लोगों का हुआ था। मैं किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। बाहर आते ही मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैं होश में आया तो खुद को किले के बाहर पड़ा हुआ पाया। मेरा कैमरा टूटा हुआ था और उसमें की सारी तस्वीरें गायब थीं। जब मैंने इस घटना का जिक्र स्थानीय पुजारी से किया तो उन्होंने कहा, तुमने भानगढ़ के राज्य की झलक देख ली है। वह महिला राजकुमारी रत्नावती थी, जो एक तांत्रिक के श्राप का शिकार हो गई थी। आज भी उनकी आत्मा और बाकी लोगों की आत्माएं वहां भटकती है। जो भी सूरज ढलने के बाद वहां जाता है, वो फिर कभी वापस नहीं लौटता है। तुम नसीब वाले थे जो वहां से बच गए, नहीं तो तुम उस किले में किसी भटकती आत्मा के साथ वहां घूमते नजर आते। उस रात के बाद मैंने कभी अंधविश्वास को नजरअंदाज नहीं किया। भानगढ़ का अंधेरा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी हिम्मत और विश्वास को हिला सकती है। कभी कभी इतिहास को अंधेरे में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हर राज को उजागर करना आपकी जान का सौदा हो सकता है।